आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं तेज प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। आइए आज देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें कुछ अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें। लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है और मेरा मनोबल बढ़ता है। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका पहला टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को हम सीधा रखें तो भी वैसी ही दिखाई दे, और उसको हम उल्टा कर दें तो भी वैसी ही दिखाई दे, इसे सिमेट्री कहते हैं। यानी अब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कब कहेंगे? कि अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सेम रहते हैं। मानी उनके जो प्लेस हैं वो चेंज तो होते हैं मगर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if A dash equal to A। मतलब कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास और उसका हम ट्रांसपोज कर दें तो वही ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दस ए मैट्रिक्स ए, दस ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। मतलब एन ऑर्डर का हमारे n बाई n ऑर्डर का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं ए आई जे, यानी कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल आई एंड जे। और आई एंड जे किस प्रकार से हैं? कि ए आई जे, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब इसका मतलब समझो, ए आई जे और ए जे आई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो आई और जेथ एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? जे आईथ एलिमेंट के। मतलब इसका अर्थ हुआ है कि इट विल इक्वल टू कि आई और जे एथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू जे और आईथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे अभी हमने ये कहा कि ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मतलब किसी मैट्रिक्स का जो आई जेथ एलिमेंट है, यहाँ पर आई इज द रिप्रेजेंटेड
नंबर ऑफ रो एंड जे इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। अर्थात आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जांपल उठाते हैं, a इक्वल टू 2 3 1। अब देखिए जो इसका फर्स्ट रो होगा वही इसका फर्स्ट कॉलम होगा। 5 -2 तो -2 और 6। देख लो जरा कि अगर हम इसके रो को कॉलम बना देंगे तो 2 3 1 बनेगा। इस रो को अगर हम कॉलम बना देंगे तो 3 5 -2 बनेगा। और अगर इस रो को अगर हम कॉलम बना देंगे तो यही बनेगा 1 -2 और 6। यानी अगर हम इस a का डैश निकाल दें, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2 3 1 और 3 5 -2 1 -2 और 6। यानी कि A डैश इस A मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये मैट्रिक्स A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब क्या करते हैं, जो I और J का रिलेशन है इसको देखते हैं। अब जो ये वाला है एलिमेंट फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, मतलब I और J दोनों 1 1 हुआ। ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, तो ये इसमें भी I और J दोनों की वैल्यू 2 हो गई। I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2। अच्छा, इसी तरह से ये जो 6 है ये थर्ड रो का और थर्ड एलिमेंट का थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है। अर्थात यानी कि इस I और J के रिलेशन के लिए क्या होगा, फॉर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस एग्जाम्पल को हटाते हैं, एग्जाम्पल शायद समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको हम और थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स I equal to J, it will equal to AI J equal to AJI। अब इसमें चाहो तो I की जगह पे J रख लीजिए या J की जगह पर I रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस प्रकार से रहा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। मतलब किसी ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर रहता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। दस ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल आई एंड जे such that aij इक्वल टू aj i। इट विल इक्वल टू अर्थात कि i और jth एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू j ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a। फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू j होगा, अर्थात aij इक्वल टू aj i। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि aii इक्वल टू aii। ठीक है, तो इस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है या दूसरा टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम इस दिए हुए मैट्रिक्स ए का क्या कर दें, ट्रांसपोज, तो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, यानी अब मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा माइनस का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
is said to be skew symmetric if a dash equal to माइनस ए। यानी अगर किसी दिए हुए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, उस दिए हुए मैट्रिक्स का माइनस मिल जाएगा। यानी कि उसका जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें उसका जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम मान लें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल टू इस प्रकार से है, उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और एन बाई एन का है, यानी इसको ऐसे लिख देंगे कि 10 ए मैट्रिक्स A equal to Aij n by n is skew symmetric for all I and j। यानी i और j के समस्त मानों के लिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देन क्या मिलने वाला है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब हमें ये स्थिति मिलेगी कि अगर किसी दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके एलिमेंट्स जो हैं इस प्रकार से हो जाएंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस जे ith एलिमेंट्स। तो ये इन एलिमेंट्स में रिलेशन होगा और ये किस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में रिलेशन होगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनमें रिलेशन इस प्रकार से होगा। क्या करते हैं, अब द रिलेशन आई इक्वल टू जे, यानी फॉर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें क्या रिलेशन होगा क्या नहीं होगा इसको देखते हैं। इन व्यू ऑफ रिलेशन आई इक्वल टू जे फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स यानी ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। हमने क्या किया कि आई इक्वल टू जे रख लिया, कहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या आएगा, इसको इधर ले आते हैं कि 2ai इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ai इक्वल टू 0। अब ये क्या बता रहा है, ai क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ai का मतलब हुआ कि अगर सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम a22 लिखेंगे और वो क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। अर्थात यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये है क्या रिजल्ट है कि ऑल द डायगोनल elements of skew symmetric matrix are 0। ये रहा इसका
कंक्लूजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, यानी किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या रहने चाहिए, जीरो होंगे। अब एक चीज़ और इसी में है, इसमें एक छोटी सी थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो पार्ट्स क्या होंगे, एक सिमेट्रिक पार्ट होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। यहाँ पर एक थ्योरम कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स every square matrix can be uniquely expressed the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम योगफल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रूफ। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मान लिया हमने कि ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2a और प्लस 1/2a। अभी इनका योगफल है तो ए ही। अब इसमें क्या करते हैं कि 1/2 ए डैश माइनस कर दिया और 1/2 ए डैश प्लस कर दिया, यानी यहाँ प्लस किया यहाँ माइनस किया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम अलग देखते हैं और इस पार्ट को अलग देखते हैं। हमने मान लिया कि ये बन गया हमारा कि P प्लस Q, वेयर P इक्वल टू 1/2 a और प्लस a डैश एंड Q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब हमें देखना ये है कि जो P वाला पार्ट है ये सिमेट्रिक पार्ट है और Q वाला जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अपनी सुविधा के लिए हमने इनको मान लिया कि ये P और Q हैं। तो इसमें से पहले इसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। नाउ A प्लस A डैश, इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसी का ट्रांसपोज ज्ञात कर देते हैं, यानी डैश इक्वल टू। तो अब एक नियम आपको शायद पता होगा कि A प्लस B, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो A डैश का ट्रांसपोज कर दो और प्लस B डैश का, यानी
चाहे हम पहले दोनों मैट्रिक्स को सम कर लें उसके बाद में ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करने के बाद दोनों का सम ज्ञात करें, तो ये सेम होगा। यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि A का डैश और प्लस A डैश का डैश, यानी कि ये बन गया A डैश और प्लस A डैश का डैश। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अर्थात